अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आज वर्ल्ड एड्स डे है, जो कि दिसंबर 1 को जो है वो पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है। और इस एड्स की हिस्ट्री के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब चूंकि इसका अगर मैं पाकिस्तान का स्टेटस की बात करूं तो पाकिस्तान एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड नंबर पे आ रहा है, जिसमें एचआईवी एड्स के केसेस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एचआईवी का जो वायरस है वो बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है, और उस फ्लूइड में ब्लड भी शामिल है और इसी तरह सिक्रीशंस भी शामिल हैं। अब चूंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, इसके साथ साथ ये मदर से चाइल्ड को भी ये ट्रांसफर हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाए, या जिस तरह शेविंग किट्स, वो अगर कोई वायरस मौजूद है और उससे कोई कट लग जाता है तो उससे भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली पंजाब पे बात करूंगा, और पिछले एक साल में दो मेजर आउटब्रेक्स पंजाब, स्पेसिफिकली पंजाब, और अगर मैं और खास तौर पे आपको बताऊं तो साउथ पंजाब के अंदर दो एचआईवी एड्स की जो आउटब्रेक्स हो चुकी हैं। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो ये केस निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल की, एक पेशेंट की डेथ हो जाती है कि वो वहाँ पे डायलिसिस के लिए जाता है। उसके गुर्दों का मसाइल होते हैं और वहाँ डायलिसिस के लिए जाता है, और इवेंचुअली उसमें एचआईवी की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उससे उसकी डेथ हो जाती है। और जब मजीद इस चीज को प्रोब किया जाता है कि एक बंदा जो जो कि किसी तरह से भी एचआईवी पॉजिटिव नहीं था, वो सिर्फ अपने डायलिसिस के लिए आता है, और उसमें जो है एचआईवी पॉजिटिव आता है, वो कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर बढ़ जाती है और उसकी डेथ होती है। जब इसे मजीद प्रोब किया जाता है तो 30 से ज्यादा मरीज जो हैं उसी डायलिसिस सेंटर, उसी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से 30 मजीद मरीज आ जाते हैं एचआईवी पॉजिटिव के। जब इंक्वायरी की जाती है तो पता चलता है कि एक मशीन जो स्पेसिफिकली एचआईवी के पेशेंट्स के लिए रखी गई थी, उसी मशीन के ऊपर बाकी पेशेंट्स को भी भेजा जा रहा था। अब ये एक बहुत बड़ी निग्लिजेंस थी, ना सिर्फ उस डिपार्टमेंट के स्टाफ की बल्कि हायर मैनेजमेंट की भी। और इसी तरह उन मशीनों को जो है, जो डायलिसिस की मशीन थी, ना तो उनको स्टेरिलाइज किया जा रहा था, और इसी तरह जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कितने पिछले कई अरसे से एचआईवी की स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही थी मरीजों में। तो ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि एचआईवी एड्स जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये खास तौर पे उन्हीं लोगों के अंदर होगा जो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये एक केस जो था ये सिस्टमैटिक फेलियर का केस था, जिसमें हॉस्पिटल से ये डिजीज जो है वो फैल रही थी। जब ये खबर फैली, मीडिया ने इसको भरपूर कवरेज दी, तो इवेंचुअली पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी हुकूमती सतह के ऊपर, ताकि वो इस केस को, इस स्कैंडल को जाके इन्वेस्टिगेट करे। तो उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई है, उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि इस इशू के अंदर हायर लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई है, और ये ओवरऑल सिस्टमैटिक फेलियर है, सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है इसके अंदर। और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन के अंदर वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को नौकरी से हटाने का कहा, और इसके साथ साथ उस नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड थे उसको भी नौकरी से हटाने का कहा। और इसमें सिर्फ हेड नर्स और चंद और स्टाफ को उन्होंने एग्जोनरेट किया कि ये क्लियर है, इनके ऊपर ये एलिगेशन नहीं साबित हुए। लेकिन हैरानकुन तौर पे जब इसकी ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की टाइम आया, तो इस वक्त भी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो उस वक्त जो वाइस चांसलर थी, इस वक्त भी वही सर्व कर रही हैं। मैं स्पेसिफिकली उनका नेम जो है इस वीडियो में नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके ऊपर कोई क्लियर एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह ये केस जो नवंबर 2024 में आया, इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव हुई, और चूंकि ये जो हॉस्पिटल है, जो ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंडर आती है। तो इसके ऊपर बड़ी ही जो है वो पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और जीरो टॉलरेंस की बात की गई गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन हैरानकुन तौर पे अगले साल मार्च 2025 में इसी तरह का एक सिमिलर आउटब्रेक हुआ तौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी साउथ पंजाब में। इस वक्त ये जो आउटब्रेक था, ये उस वक्त जो लोग थे, जिस तरह 30 पेशेंट्स की मैंने बात की, वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जिनको किडनी डिजीज थी, उनके अंदर ये केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन जो तौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एचआईवी का आउटब्रेक हुआ, ये छोटे बच्चों के अंदर हुआ, और इन बच्चों की जो एज थी, जो उम्र थी, वो 1 से लेके 10 साल तक थी। अब आपके लिए ये हैरानकुन तौर पे लोग इस बीमारी को जो है वो हमेशा
इस तरह से रिलेट करते हैं, एक्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं। और ये जो बच्चे जो 1 साल से 10 साल के हैं, तो इनमें जो एचआईवी का रिपोर्ट होना, इट मीन्स कि या तो जब उनको इंजेक्शन लगाया गया वो सिरिंजेस कंटामिनेटेड थी, या अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है। क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये कहती हैं कि बच्चे मेल नरिश्ड थे, क्योंकि उनकी मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेल नरिश्ड थी। जब वो मेल नरिश्ड थी तो बच्चों का वजन भी उस तरह से नहीं था, और वो एनीमिक थे, उनमें खून की कमी थी, खासतौर पे रेड ब्लड सेल्स की कमी थी। तो वहाँ पे जो अताई डॉक्टर्स भरपूर हैं, तो वहाँ पे बच्चों को ब्लड ट्रांसमिट किया गया। और जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो तौसा में ब्लड बैंक्स बने हुए थे जो ब्लड की एचआईवी की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, और इसके अलावा मजीद जो टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो भी नहीं किए जा रहे थे, और वो फार्मेसी के ऊपर ब्लड जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और जब इस केस को प्रोब किया गया तो 300 चिल्ड्रन के अंदर, 300 बच्चों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव आया। अब बात यह है कि इन जिस तरह 30 केस मैंने पीछे निश्तर की बात की, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की बात की, इसी तरह 300 चिल्ड्रन ये मैंने बताया। और रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि जो कराची के अंदर आउटब्रेक हुआ है। तो इसमें मसला ये देखें, ये इसमें किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं है। अगर मैं अडल्ट्स की बात करूं तो लोग कहते हैं जी ये पर्टिकुलर जो लोग नशई हैं ये इंजेक्शन लगाते हैं, इस वजह से चूंकि ये नीडल्स को बार बार यूज करते हैं तो इनके अंदर एचआईवी आ जाता है, इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, इस वजह से इनके अंदर एचआईवी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो केस 30 मैंने आपसे डिस्कस किए नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसी तरह 300 केस तौसा के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, इसमें किसकी निग्लिजेंस है? तो ये सिस्टम का फेलियर है। और इसमें जो बात असल में अहम बात ये अक्सर यही कहा जाता है, गवर्नमेंट भी यही रिपोर्ट करती है कि हमने वहां जी स्क्रीनिंग शुरू कर दी, वहां पे जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दी, लेकिन आपने इन लोगों की जिंदगियों के ऊपर एक स्टिग्मा लगा दी है। अब इन मरीजों को इंसाफ कौन देगा? अहम बात तो ये है ना कि ये जो मरीज जो सिस्टमैटिक एरर, मेडिकल एरर की वजह से इनकी जिंदगियां तबाह हुई हैं, ठीक है, एंटी रेट्रोवल थेरेपी अवेलेबल है, इनको मेडिकेशन दे दी जाएगी, लेकिन फॉर लाइफ लॉन्ग इनके अंदर ये एचआईवी पॉजिटिव रहना है। तो ये आज के दिन बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसका ब्लाइंड ट्रस्ट होता है उस हॉस्पिटल के अमले के ऊपर और उस हॉस्पिटल के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि यहाँ पे उसका इलाज होना है, और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उनको इलाज की बजाय बीमारियां बांट रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है, आज के दिन इस इशू को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ओवरऑल लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुद भी जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतें। जब कभी भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो खुद देखें कि क्या वो निडल को चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसी तरह अगर आप शेविंग किट्स की बात करें, आप नाई हजरातों के पास जाते हैं तो ब्लेड को चेंज जरूर करवाएं, अपनी निगरानी में करवाएं, अदरवाइज आप इस तरह की लीथल बीमारियों के अंदर फंस सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।